तो अब जो चंवर ढुर रहे हैं वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं? नहीं, लाइन से यदि कोई व्यक्ति 32 व्यक्ति लाइन से दोनों हाथों में चंवर ढोरे तो ऐसा लगेगा, दूर से यदि कोई वीडियो बनाएगा तो मानो वो फेन उतर करके आ रहा है, तीर्थंकर भगवान गंधकुटी में ऊपर विराजमान है और उनका अभिषेक होकर के वह दुग्ध की धारा ही नीचे बहती हुई आ रही है। ये ऐसा भाषण वहां पर होता है। हाँ, क्या पूछना बोलो? यहाँ पर 64 का कहीं पर उल्लेख तो है नहीं? तो हाँ, यहाँ पर 64 का उल्लेख भक्तामर में संख्या का उल्लेख नहीं आया, लेकिन अन्य ग्रंथों में जहाँ समवसरण का विस्तृत वर्णन आता है, आदि पुराण आदि ग्रंथों में हम जब पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा उल्लेख आता है कि 64 चंवर जो है ढुराए जाते हैं। चूँकि ये भक्ति परक ग्रंथ है, अब आचार्य भगवान के भी एक सीमित स्थान था, उतना वर्णन करना था, तो उन्होंने मुख्यतः चंवरों का वर्णन कर दिया, वे किस प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा क्या हो रहा है? समझिए, लेकिन एक क्वेश्चन और है, जिज्ञासा कि देवता है वो तो कई करोड़ों चंवर कर सकते हैं, तो 64 ही क्यों? करोड़ों तो हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा दृश्य भी तो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, कि पता चला भगवान को सब भीड़ घेर कर खड़ी हो गई है। इसका कुछ लॉजिक है क्या 64 का? हाँ, 64 का लॉजिक है क्या? अब आप बोल रहे हैं कि 64 रिद्धियां होती, इस कारण 64 चंवर होते हैं। अभी ये पढ़ने में नहीं आया है कि 64 ही क्यों होते हैं। हाँ, व्यक्ति का चिंतन है कि 64 रिद्धियों का प्रतीक स्वरूप 64 ये चंवर ढुराए जाते हैं, लेकिन अभी हमारे वर्ण पढ़ने में शास्त्रों में तो आया नहीं है कि ये 64 रिद्धि के प्रतीक स्वरूप जो है इतने चंवरों की संख्या निर्धारित की है। ऐसा पढ़ने में अभी हमारे नहीं आया है। यदि अन्य ग्रंथों में आपके पढ़ने में आया, किसी के पढ़ने में आया 64 की संख्या क्यों आई है? नहीं, शास्त्रों में देखो, जिज्ञासा होना अच्छी बात है, चिंतन से उत्तर देना अलग बात है, लेकिन शास्त्रों में क्या वर्णन आया है वो भी हमें देखना पड़ेगा। अभी शास्त्रों में संख्या क्यों 64 आई है, इसका वर्णन अभी हमारे पढ़ने में नहीं आया। हाँ, चिंतन से हम कह सकते हैं, चिंतक लोग कहते हैं चूंकि उनको केवल ज्ञान होते ही तीर्थंकर प्रभु को 64 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, और उसका जो फल है इस प्रतिरूप में इस प्रकार से दिखलाया गया है। पर शास्त्रों में अभी डिटेल रूप से वो देखने का विषय है, जैसा होगा तो उसके अनुसार अपन चल लेंगे। अब देखो यहाँ पर भाषण क्या, अभाषणा क्या हो रही है? उद्यत शशांक, मूल रूप से वो शशांक है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार वो च हो जाता है और वह श आ गया था तो श का छ हो गया, तो क्या बन गया? उद्यत शशांक लिखा गया है। मूल में क्या है वो पाठ? शशांक। शशांक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा को शशांक क्यों कहा गया है? इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेना, गला खींच रहा। हाँ, क्यों कहा गया शशांक? शश का अर्थ होता है खरगोश। संस्कृत में शश किसे कहते हैं? खरगोश। यदि पूर्णिमा का चंद्रमा आपने देखा हो, देखा कितने लोगों ने पूर्णिमा का चंद्रमा देखा है? अब शरद पूर्णिमा आ रही है, आ रही है ना, आ रही है ना शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा सबसे उज्जवल माना जाता है, सबसे कांति वाला माना जाता है, सबसे ज्यादा शीतल किरणें देने वाला माना जाता है। उस समय उसकी छटा, उस समय उसका निखार कुछ अलग ही रूप में निखर करके आता है, और वो बहुत सारी वो क्वालिटीज को लिए हुए भी होता है। उस रात्रि में जो किरणें झरती हैं उसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, औषधि गुण होते हैं। तो यदि आपने पूर्णिमा का चंद्रमा देखा होगा तो उस चंद्रमा में एक विशेषता आपने मार्क की कभी? कुछ ऐसा लांछन जैसा दिखता है, चिन्ह जैसा नजर आता है। आउटलाइन देखना थोड़ी सी डार्केस्ट से, क्या नजर आता है? वो खरगोश जैसी आकृति दिखती है, या तो खरगोश जैसा चिन्ह दिखता है अथवा हिरण जैसा चिन्ह दिखता है। तो ऐसा जो चिन्ह नजर आता है दूर से, किसका चिन्ह नजर आया? शश का चिन्ह नजर आया। चिन्ह का अर्थ हुआ अंक। तो जिसके भीतर वो शश का अंक नजर आता है उसे कहते हैं शशांक। अर्थात
चंद्रमा का नाम शशांक क्यों रखा है? चूंकि चंद्रमा को देखने से खरगोश जैसी रचना नजर आती है। हाँ, पूर्णिमा का चंद्रमा है। नहीं, नामकरण संस्कृत में चंद्रमा के बहुत सारे नाम हैं। चंद्रमा है, शशांक है, शशि है, हिरणांक है, बहुत सारे नाम हैं। संस्कृत भाषा की विशेषता है। तो हे प्रभु, आप कैसे प्रतीत हो रहे हैं? उद्दित शशांक सुचि निर्झर वारिधार। इस कारण चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा का वर्णन किया गया है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा जब निकलता है तो उससे निकलने वाली जो किरणें होती हैं, वो कैसी किरणें फैल रही हैं? वारी धार की भांति, निर्झर से फूटती हुई वारी धार। निर्झर मतलब जल का स्रोत। जैसे कुएं में जल का स्रोत होता है, निर्झर फूटते हैं, उससे जल निकल करके आता है। ऐसे ही उस चंद्रमास के चांदनी में से झरती हुई जो धारा है वो कैसे प्रतीत हो रही है? वारी धार की भांति। लेकिन वारी भी कौन सा? वारी का अर्थ हुआ है पानी, जल। वो कौन सा जल? ट्रांसपेरेंट जल नहीं, दूध जैसा जल। हाँ, धुआंधार। धुआंधार तो देखा होगा सब जबलपुर वालों ने। हाँ, कैसा जब उछलता हुआ जल लगता है, दूध का झाग ही जैसे उछल रहा है। तो हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवान, जब आपको देखते हैं, आपके इस रूप को देखते हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है वो दुग्ध का झाग, झरना ही फूट करके आ रहा है। और कैसा? उच्चैस तटम, ऊंचे तट पर बैठे हुए। ऊंचा तट किसका है? सबसे ऊंचा तट किसका माना जाता है? सुमेरु पर्वत का तट। 5 मेरु होते हैं, विजय मेरु, अचल मेरु, विद्युन्माली, मंदर मेरु और सुमेरु। उन 5 मेरु में सबसे ऊंचा मेरु यदि कोई होता है तो सुमेरु पर्वत, जो 1,00,000 योजन वाला है। बाकी 4 मेरु जो हैं 84,000 योजन ऊंचे प्रमाण। 5 मेरु में भी सबसे टॉप मोस्ट, बीच वाला, जो केंद्र की भूमिका निभाता है, सेंटर पॉइंट है। तो आप प्रभु आदिनाथ भगवान, आप अन्य मेरु पर विराजमान नहीं हुए। देखो, अन्य तीर्थंकर का भी मेरु पर्वत पर अभिषेक होता है, लेकिन जो विदेह क्षेत्र में रहने वाले तीर्थंकर हैं, पुष्करवर द्वीप में रहने वाले तीर्थंकर हैं, धातकी खंड में रहने वाले तीर्थंकर हैं, उनका भी अभिषेक पर्वत पर होता है, मेरु पर उतने ऊंचे पर्वत पर नहीं होता। विद्युन्माली है, अचल मेरु है, विजय मेरु है, मंदर मेरु, उनकी ऊंचाई थोड़ी कम है। लेकिन आप ही ऐसे हैं जिनका जो जन्माभिषेक है 1,00,000 योजन और 40 योजन और उसकी चूली का, उसकी ऊंचाई पर, यानी उस ऊंचे पर्वत के शिखर की चोटी पर आपका अभिषेक हो रहा है। तो तीर्थंकर में भी अंतर है, तीर्थंकर के वैभव में अंतर तो है। अंतर है कि नहीं? कैसे अंतर? एक का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हो रहा है, एक का विजय मेरु पर हो रहा है। ऊंचाई ज्यादा है कि नहीं? तो भरत ऐरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं अथवा जम्बूद्वीप के जो तीर्थंकर होते हैं, कुछ विशेष पुण्य वाले होते हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे हम लोग यहां पर इस कारण नहीं, तीर्थंकर के कारण पुण्यशाली हैं ये। वो भी शाश्वत, सारी भूमि शाश्वत है। सुमेरु पर्वत की विशेषता अन्य मेरु से कुछ अलग ही है। क्यों अलग है? क्योंकि वो केंद्र स्थान पर बैठा है, और जो केंद्र में बैठा होता है, केंद्र की सत्ता ही अलग होती है। राज्य की सत्ता अलग होती है, केंद्र की सत्ता अलग ही होती है। सारा संचालन जो है केंद्र से होता है। और वो सुमेरु पर्वत जम्बूद्वीप का ही केंद्र स्थान नहीं है, असंख्यात द्वीप समुद्र का केंद्र स्थान है। जैसे हमारे शरीर में केंद्र स्थान कौन सा होता है? हमारी नाभि।
और जिसकी नाभि बैलेंस डिसबैलेंस हो जाए, देखो क्या होता है, पूछो गोपाल जी से। जिसकी नाभि सरक जाए उसका पेट गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? सारा संचालन जो होता है केंद्र बिंदु से, सेंटर पॉइंट से होता है। तो जो सेंटर पॉइंट पे बैठा है उसका महत्व ही कुछ अलग है। तो आदिनाथ भगवान आपका महत्व भी कुछ अलग है, क्योंकि आप सेंटर पॉइंट में तो बैठे ही हो, लेकिन युग के आदि में आप सबसे पहले सेंटर पॉइंट में बैठे। आपका अभिषेक इतना ज्यादा ऊंचे स्थान पर हुआ, उतना ऊंचे स्थान पर अन्य सामान्य तीर्थंकरों का नहीं हुआ है। अन्य मेरू पर्वत पर हुआ है। 24 तीर्थंकर भगवान का सुमेरु पर्वत पर होता है, लेकिन सबसे पहले यदि किसी का नंबर आया, प्रथम स्थान किसी ने पाया तो आदिनाथ भगवान ने पाया। इस कारण आदिनाथ भगवान की महिमा इतनी विशेष रूप से हर जगह गाई जाती है। तो आचार्य भगवान क्या कल्पना कर रहे हैं, अब देखना। प्रभु आप गंधकुटी के ऊपर विराजमान, 3 कठनी के ऊपर विराजमान हैं, लेकिन हमें ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि एकदम धवल वर्ण का वह धारा ही आपके ऊपर बह रही है। वे चंवर ऐसे ढुर रहे हैं, यानी इतने मनोयोग से, इतने अच्छे चंवरों के द्वारा चंवर ढुराया जाना चाहिए, ताकि दूर से जो लोग दर्शन करें वह उस चंवर को देख करके प्रभु की महिमा का गुणगान कर सके। यानी चंवर भी जो है प्रभु की सुंदरता को बढ़ाने वाले होते हैं, शरीर की सुंदरता को। उससे आकर्षण का केंद्र अलग बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? होता है कि नहीं? हाँ, बढ़ता है। आप लोग आभूषण धारण करते हो, जितने सुंदर आभूषण होते हैं सुंदरता उतनी अधिक नहीं बढ़ती? क्यों नहीं बढ़ती है? साहित्य में यदि हम देखें, श्रृंगार रस को यदि हम पढ़ें, प्रथमानुयोग ग्रंथों को पढ़ें, क्या होता है? आप महिला वर्ग से पूछ रहे हैं, आप लोग आभूषण क्यों पहनते हो? थोड़ा सा पूछ बता तो दो अब हमें। ज्वेलरी, वो भरी भरी ज्वेलरी, डायमंड वाली ज्वेलरी, सोने चांदी वाली ज्वेलरी, अच्छी कीमती ज्वेलरी क्यों पहनते हो? क्यों पहनती हैं महिलाएं वर्ग? बताओ, कारण तो बता दो। सुंदर ना दिखे, अपना वैभव प्रदर्शन करने के लिए? नहीं नहीं, नॉर्मली जो होता है वो बता दो ना। छिपाना क्या? भले ही मन में छिपाना क्या है, सीधे कहो ना, सुंदरता को दिखाने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए। यानी आभूषणों से सुंदरता तो बढ़ती। जितनी अच्छी ड्रेस रहेगी, जितना अच्छा मुकुट रहेगा, जितने सुंदर आभूषण रहेंगे, उससे आकर्षण अलग ही दिखता है। एक सिंपल सा व्यक्ति आ जाए, मैले कुचैले कपड़े पहन करके आ जाए, और एक सज धज करके बढ़िया आभूषण धारण करके, अच्छे वस्त्र, सुंदर से सुंदर कीमती वस्त्र पहन करके आ जाए, इंद्र बन करके आ जाए, तो अलग ही दिखता नहीं है? पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो जाता वो? सीधे स्वीकारो ना, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए आभूषण पहनते हो आप लोग? नहीं। जो सत्य है उसे स्वीकारने में क्या परेशानी? सत्य तो यही है, और है, फैक्ट है, उसमें कोई गलत नहीं है। व्यक्ति आभूषण जो पहनता है, उस आभूषण के माध्यम से उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो यहां पर उस व्यक्ति को हम और ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। अब देखना, जब भक्ति का प्रसंग चल रहा है, प्रभु की भक्ति की बात चल रही है, तो वे भले ही जड़ हैं, चंवर, चंवर की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जितने सुंदर चंवर रहेंगे मंदिर में, वेदी में, उतना ही व्यक्ति सबसे पहले वो देखने आएगा, अरे इतने गजब के चंवर हैं, चलो देखना चाहिए। होता है कि नहीं? जितना सुंदर मंदिर होता है, दूर दूर से लोग आते हैं कि नहीं दर्शन करने? क्या सुन करके आते हैं? हमने ये नहीं सुना कि आदिनाथ भगवान हैं इस कारण हम दर्शन करने आए, पार्श्वनाथ भगवान इस कारण दर्शन करने आए। इतने लोग दर्शन करने आते हैं सहपुरा में, दिल्ली से आते, बाहर से आते, क्यों आते हैं? बोले पार्श्वनाथ भगवान बैठे इस कारण कि इस मंदिर का पंचकल्याण आचार्य भगवान ने कि आचार्य भगवान ने कराया। तो आचार्य भगवान ने बहुत सारे मंदिर के पंचकल्याण कराए हैं।
और इतना सुंदर मंदिर बना है कि यहाँ अभी तक नहीं देखा है। सुनो, एक बात है ना, मंदिर की सुंदरता को भी देख करके व्यक्ति आता है, प्रसिद्धि बढ़ती है। यानी कि भगवान का परिकर जितना सुंदर रहेगा, जितना भव्य रहेगा, पहला जो भाव जागृत होगा लोगों में, चलो एक बार देख करके आते हैं। तो प्रभु के निकट लाने के लिए, प्रभु के करीब आने के लिए ये परिकर आदि भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। यहां पर इस श्लोक में यही विशेषता बतलाई जा रही है। उद्यत शशांक सुचि निर्झर वारिधारः उच्चैस्तटम सुरगिरेरिव शात कौमम। हे प्रभु, आप हमें ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे मानो उस ऊंचे सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए हैं और आपके ऊपर वह दुग्ध की धारा की भांति वो जल बह रहा है और वह आपकी सुंदरता को कई गुना बढ़ाता हुआ लग रहा है। यानी चवर भी प्रभु की सुंदरता को बढ़ाने वाले होते हैं। अब आप कहोगे कि भगवान को सुंदरता की क्या आवश्यकता है? भगवान को आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन भक्त को आवश्यकता है। किस बात की आवश्यकता है? मेरी विशुद्धि बहुत अच्छे से बढ़े। अब सुनना, अब हम मेन पॉइंट में आ रहे हैं। मेरा जुड़ाव प्रभु से बहुत अच्छे से हो। वो भी क्यों हो? मेरे सारे संसार के काम जो हैं रुके हुए हैं वो बहुत अच्छे से हो जाए। अब आपके सारे संसार के काम कब होंगे? जब आप प्रभु के पास आओगे, ठीक है ना? जब आपका जुड़ाव प्रभु से होगा। प्रभु से आपका जुड़ाव कब होगा? जब आप प्रभु के निकट आओगे। तो जो व्यक्ति कभी नहीं आता वो प्रभु के निकट कब आएगा? जब वो ये सुनेगा कि ऐसा मंदिर है, ऐसा जिनालय है, ऐसा परिकर है, ऐसे प्रातिहार है, अद्भुत प्रातिहार है। जब उन प्रातिहार को देखते हैं तो अद्भुत महिमा बढ़ जाती है। यानी उसके लिए वो प्रातिहार, वो वेदी, वो मंदिर क्या बन गया? जिज्ञासा को पैदा करने वाला एक कारण बन गया। चल करके देखना चाहिए, समझना, चल करके एक बार दर्शन तो अवश्य करना चाहिए। तो इन परिकरों ने, इस बाहर के वैभव ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। जो श्रावक कभी नहीं आता है वो आने लगा। अब पहला कदम हो गया ये। चवर ने प्रभु को कुछ नहीं दिया। उद्देश्य समझने की कोशिश करना। चवर ने भगवान को कुछ नहीं दिया, लेकिन चवर ने ये काम किया कि जो कभी नहीं आते थे, सुन करके एक बार आकर के देखते हैं, आने लगे। अब जैसे ही वो यहाँ पर आया, पहले तो वो आंख उठा करके देखता है कार्विंग कैसी है, ये कैसा है, वैसा है। फिर धीरे धीरे और निकट आता है, वेदी के समोसरण के निकट और आता है। अच्छा, इतना सुंदर मंदिर है, इतनी सुंदर वेदी है। फिर और निकट आता है, इतना सुंदर परिकर है। और निकट आता है, इतने सुंदर चवर हैं। और निकट आ रहा है, ये चवर तो इनकी महिमा को और बढ़ा रहे हैं, इनकी सुंदरता को और बढ़ा। अब अपन देखें आखिर ये जिसके लिए लगाए गए हैं वो कौन सा व्यक्तित्व है जिसके लिए सारा तामझाम किया गया है? वो कौन सा व्यक्तित्व? अच्छा, ये तो आदिनाथ भगवान है। अब वो आदिनाथ भगवान के दर्शन करेगा, उनको देखेगा, उनकी भक्ति करेगा, तो वो डूबता ही चला जाएगा। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट्स, दूसरा पक्ष ले ले। कुछ लोग बोलते ये इतना वैभव इसलिए लगा, बोले हम लोग इसी में टक्कर के रह जाते हैं। बोले हाँ, भगवान की वेदी की कार्विंग कैसी है, कौन सी धातु के चमर लगे हैं, कौन सा मार्बल लगा हुआ है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 1.5 नंबर का है, किशनगढ़ का है कि वियतनाम का है, कौन सा है, मकराने का है कि वो पास वाली मोरबी खदान का, फलाने खदान का है। बोले इतना सुंदर वैभव नहीं बनाना चाहिए। बोले हम लोग वैभव में अटक करके रह जाते हैं। हाँ, जो अभव्य जीव होता है वो अभव्य जीव जो है समोसरण में जाता तो है, लेकिन वो जैसे मेले में घूमने वाले बच्चे होते हैं, चाट पकौड़ी और झूले झूल करके आ जाते हैं, चाट पकौड़ी खा करके आ जाते हैं, प्रदर्शनी में थोड़ा सा आइटम खरीदी करके आ जाते हैं, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट्स। पर कुछ अभव्य जीवों के लिए हम अनंतानंत भव्य जीवों को भूल जाएं। अभव्यों की संख्या हमेशा कम रहती है,
भव्यों की संख्या हमेशा अनंत गुणा रहती है। तो जो भव्य जीव अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर उलझे हुए हैं, इधर उधर के कार्यों में फंसे हुए हैं, इधर उधर पूज रहे हैं जिसको, उनको लाने के लिए वह कुबेर जो है ऐसे सुंदर समवसरण की रचना करता है, ऐसा भव्य व समवसरण बनाता है, ऐसे भव्य व प्रातिहार बनाता है। तो बहुत सारे लोग तो इस चर्चा को सुनकर के आते हैं, चलो समवसरण के दर्शन करना चाहिए। सुना बहुत है कि भगवान का समवसरण ऐसा लगा है, इतना बड़ा है, ऐसे प्रातिहार है। क्यूरियोसिटी हुई, भगवान को देख करके नहीं हुई, भगवान के वैभव के बारे में सुनकर के हुई। तो ये भाव जागृत करने में, कौन सा भाव जागृत करने में? प्रभु से जुड़ने का भाव जागृत करने में। वो भी जुड़ाव किस लिए? जुड़ाव होगा तो भक्ति अच्छी होगी, भक्ति अच्छी होगी तो पुण्य अच्छा बनेगा, पुण्य अच्छा बनेगा तो आपके सारे संसार के कार्य भी अच्छे होंगे। बात समझ में आ रही है? यदि संसार के सारे अच्छे कार्य करना चाहते हो, अपनी परेशानियों, दुखियों से, दुविधाओं से ऊपर उठना चाहते हो, परेशानियों को जीतना चाहते हो, तो सबसे सुंदर उपाय क्या है? उन परिकर को बहुत अच्छी दृष्टि से जब हम देखना प्रारंभ कर देते हैं तो वह लाभ प्राप्त होता है। तो आचार्य परमानंद स्वामी महाराज ऐसे ही वर्णन नहीं कर रहे हैं इस चमर प्रातिहार का, कह रहे हैं उद्यच्छ शशांक सुचि निर्झर वारिधार उच्चैस्तटम सुरगिरेरिव शात कौम्भम। हे प्रभु, आप ऐसे सुंदर हमें प्रतीत हो रहे हैं, धन्य है आपकी महिमा, धन्य है आपका रूप, और धन्य है आपका ये परिकर, और धन्य है आपके ये सारे के सारे प्रातिहार। तो उद्देश्य जो है परिकर को देखना नहीं है, मूल उद्देश्य उन परिकर के माध्यम से प्रभु की सुंदरता, बहिरंग सुंदरता, फिर बाद में जाकर के प्रभु की अंतरंग सुंदरता तक पहुंचना। तो यह भक्ति का कार्य जो है, भक्ति की जो क्रियाएं हैं, इन सब पर भी आधारित होती हैं। हाँ बोलो। नमोस्तु नमोस्तु महर्षि। श्री जी के दर्शन के पूर्व जब जो हमने परिकर का हमने अवलोकन किया, तो उस अवलोकन से भी, जब हमारा उद्देश्य तो श्री जी के दर्शन के लिए था, हाँ, लेकिन उसके अवलोकन से भी क्या पुण्य का आश्रय हो सकता है? बिल्कुल होता ही है। उसके अवलोकन से हमारी उस व्यक्ति के प्रति और विशुद्धि बढ़ जाती है। ये व्यक्ति कौन है, इसके लिए जो सारा प्रबंध किया जा रहा है, जरूर बहुत ऊंची कैटेगरी वाला है, जरूर बहुत महान है, जरूर बहुत बड़ा है। तो ये सारा का सारा बाहर का तामझाम उस व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। इसलिए बिल्कुल पुण्य परिकर को तो छोड़ दो, जब आप घर से सोचते हो कि भगवान के मंदिर में आना, तभी से पुण्य मिलना शुरू हो जाता है, तभी से कई कई उपवासों का फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। पद्म पुराण यदि पढ़ा होगा आपने, जब आप बिस्तर से उठ गए हों और आपने सोचा मंदिर जाना है, मंदिर तो बाद में जाओगे, पहले जाओगे बाथरूम, नहा रहे हो तो नहाने में भी पुण्य बंद हो सकता होता है। आप क्यों नहा रहे हो? दुकान जाने के लिए नहीं नहा रहे हो, ऑफिस जाने के लिए नहीं नहा रहे हो, क्यों नहा रहे हो? मंदिर में जाकर के अभिषेक शांति धारा करना है, भक्ति करना, दर्शन करना है। तो उद्देश्य पर, इंटेंशन पर सारा आधारित होता है। समझ में आ रहा है? इस भक्तामृत स्तोत्र की यात्रा में अष्ट प्रातिहार सहित आचार्य प्रवर आदिनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। 3 प्रातिहारों का वर्णन हमने देखा। अशोक वृक्ष प्रातिहार, सिंहासन प्रातिहार, चौवर प्रातिहार। चौथा प्रातिहार आ रहा है श्लोक नंबर 31, छत्रत्रय रूपी प्रातिहार। सबको याद है श्लोक? याद है ना? याद है? पुरुष वर्ग, महिला वर्ग सबको याद होगा। सभी लोग इस श्लोक का तो उच्चारण प्राय करते ही हैं। जो अभिषेक करता है, शांति धारा करता है, उसके पश्चात
ये प्रातिहार बड़ा गजब का प्रातिहार है। इसका उच्चारण कर लें श्लोक का, तो इसके अपन अर्थ को और भाव को समझेंगे। छत्रत्रयं तव विभाति शशांककांत मज्जः स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रखरजालविवृद्धशोभं प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। अर्थ पता है श्लोक का? जो लोग पाठ करते हैं, जो लोग इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, जब आप अभिषेक शांति बधारा के पश्चात ऐसे हाथ बना करके श्लोक को पढ़ते हो, जब ये श्लोक पढ़ते हो उस समय कौन से भाव आपके मन में आते हैं? हाँ बताओ हमें, कौन से भाव आते हैं? चलो बालिकाओं से पूछते हैं, पढ़ते हो श्लोक? याद है? कंठस्थ है? नहीं याद? अच्छा, देख करके तो पढ़ लेते हो। क्या भाव आते हैं? कौन हमें कोई बताएगा? नहीं, बुजुर्ग लोग नहीं। अब बुजुर्ग लोगों का धर्म बहुत हो गया, वो आके दरी फाड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, कुर्सी तोड़ रहे हैं और कुछ नहीं करते। हाँ, चटाई और फट जाती है ना? नहीं, कम से कम उनसे तो बहुत अच्छे हैं जो घर में बैठ करके टीवी देखते रहते, मोबाइल देखते रहते हैं। यहाँ आकर के धर्म ध्यान तो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन जो श्रवण करने के साथ साथ नियम का पालन भी कर रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छे हैं, और जो प्रतिमा का पालन कर रहे हैं तो वो और ज्यादा अच्छे हैं। अब ठीक है, अब प्रशंसा ठीक हो गई आप? नहीं, अब तो अच्छी है ना, आप सुनते हो। क्यों हंस रहे, क्यों बोल रहे? कुछ लोग स्टूल तोड़ते हैं, कुछ कुर्सी तोड़ रहे हैं। नहीं, कम से कम यहाँ पर बैठ करके धर्म ध्यान तो कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ नहीं बैठे रहते तो घर में कुछ सोफा तोड़ते रहते, पाटा तोड़ते रहते, कुर्सी तोड़ते रहते हैं। कल से क्लास में नहीं आएंगे कुछ लोग? क्यों? हमने क्या कह दिया? नहीं महाराज, सब आएंगे। नहीं, हमने ये कहा है जीवन में उतर रहा है तो समझना बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब बुजुर्ग लोगों ने तो पर्याप्त धर्म कर लिया है, अब थोड़ा सा युवा वर्ग को धर्म करना चाहिए। बुजुर्ग लोगों का तो आकार ढल चुका है ना, वो घड़ा जो है शेप में आ चुका है, पक भी चुका है, मजबूत भी हो चुका है। अब उसको हम रीशेप करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बुजुर्गों को समझाना बड़ा कठिन होता है, जिनकी धारणा को तो समझाना और कठिन होता है। होते ना, पूछो नए लोगों से, पूछो, वो बोले हमारी सासू माँ समझती ही नहीं है। हाँ, तो दादाजी हैं, उनकी धारणा जो बनी है वो बदलते ही नहीं है। बदलते हैं? नहीं। साधारण सा नियम है, अब जिसने जिंदगी जिस क्षेत्र में गुजार दी है, हम एकदम से उनसे ये अपेक्षा करें कि वो बदल जाएं, ये हमारी अपेक्षा ही गलत है। तो आकार किसे दिया जा सकता है? जो मिट्टी गीली होती है उसी को हम एक आकार दे सकते हैं। घड़ा बनाना है, सुराही बनाना है, दीपक बनाना है, तस्तरी बनाना है, चिलम बनाना है, हुक्का बनाना है, क्या बनाना है, जो भी बनाना चाहे। हाँ 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 हाँ, पत्थर में नहीं मिटता है, पत्थर के टूटने के साथ ही मिटता है। वृद्ध पत्थर तो नहीं है। क्या बुरा तो नहीं लग गया हमारी बात का? नहीं, बुरा नहीं मानना, कोई भी बुरा नहीं माने। नहीं मानोगे ना बुरा? हाँ, तो कौन हमें बताएगा श्लोक का अर्थ? हाँ, कोई खड़ा हुआ था। हाँ, छत्रत्रय श्लोक का अर्थ जो आप पढ़ते हो,
नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम तो ये भावना भा के स्तोत्र पढ़ते हैं, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। मतलब जैसे ही हम आपको छत्र बना रहे वैसे ही आप अपना मतलब छाया हमारे सिर पर हमेशा बनाए रखना। अच्छा। और हमारा मरण जब भी हो तो समाधि मरण। तो भगवान चाहते हैं? नहीं, हम भगवान से चाहते हैं। नहीं तो भगवान छत्ता है ना, भगवान छत्ता बना के रखें, छाया बना के रखेंगे ऐसा? महाराज श्री सुधा सागर जी ने ये बताया था। नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं भगवान छत्ता है ना? नहीं, छतरी है क्या है? हम लोग छत्र अच्छा, चढ़ाते भगवान हैं हमारे को महाराज श्री। छाता लगाएंगे, हम भगवान पे छाता लगाएंगे? भगवान आपके ऊपर छत्र लगाएंगे कि आप छत्र भगवान पर नहीं, लगाओगे? महाराज जी, भगवान की हम लोग तो छत्र लगाते हैं, लेकिन उनकी छत्र छाया, उनकी छाव में हम लोगों का जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, ये सोच के छत्र चढ़ा। अच्छा, ये सोच करके उनसे चढ़ा। कोई अपेक्षा नहीं है। कोई अपेक्षा नहीं, तो बिना अपेक्षा का छत्र दान दे देते हैं? बताइए ना, वो समाधि मरण की बस की जो भी होगा तो अच्छा होगा और अंत बस समाधि मरण हो। नमोस्तु महाराज श्री। और किस भाव से श्लोक पढ़ते हैं? हाँ हाँ बताओ। नमोस्तु मुनिश्री, मेरे भाव उस टाइम ये रहते हैं कि जब पार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग हुआ था तब धर्णेन पद्मावती ने उन पे जो छत्र करा था और नीचे मतलब उनको उनके उपसर्ग को मतलब रोका था, तो इस हिसाब से हम भी अगर ऐसा कभी हुआ तो हम भी उस टाइम पे भगवान की मतलब ऐसा कर सकें, ये चीज़ है। अच्छा, भगवान पे उपसर्ग हो तो आप हाँ, उपसर्ग दूर मतलब कर किसी सकें? भी मुनि महाराज या कुछ भी तो उस टाइम सहायता कर सकें इस हिसाब से। हाँ, मुनि महाराज पे कहने का हाँ। मतलब मुनि महाराज पे उपसर्ग हुआ तो बता। अच्छा, धर्णेन पद्मावती ने छत्र लगाया था। और कौन बताएगा? हाँ। नमोस्तु महाराष्ट्री, ये ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक का जो छत्र मतलब कि तीन जो रहते हैं ना, तीनों लोक के मतलब उसके द्वारा छत्र है ये। तीन लोक के द्वारा? ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक और अधोलोक, अच्छा, ये प्रतीक है हाँ, मतलब। पुस्तक में लिखा, पढ़ लिया। नहीं पढ़ा, हमें पता था पहले से। तीन लोक का आकार तो अलग प्रकार का रहता है। मध्यलोक तो इतना लाइन जैसा रहता है, ऊर्ध्वलोक ऐसा रहता है पैर जैसा, उधर ऊर्ध्वलोक अलग रहता है, अधोलोक। हाँ, हम परीक्षा नहीं ले रहे, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये श्लोक का उच्चारण तो रोज करते हो ना। हाँ, ये भाव करते हैं कि ये जो छत्र है ये धूप की किरणों से बचा रहा है और इसमें जो मोती हैं ये दर्शाते हैं कि आप तीनों लोक के स्वामी हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और भी कोई बताएगा? हाँ, महाराज श्री, हाँ, हम क्या लोग कहना है? ये चिंतन ऐसा रहता है कि जब एक सामान्य छाता हाँ, जब हमें धूप की किरणों से, बरसात से, यानी कि हाँ के उपसर्गों से हमें बचाता है, एक छाया देता है, शीतलता देता है, तो हे प्रभु, जब आप तीन लोक के नाथ हैं और आपके ऊपर हमें छत्र लगाएंगे तो स्वाभाविक छाया हमारे ऊपर आ ही जाएगी और शीतलता हमें प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, और भी कुछ है भाव? और तो इतने पर्याप्त हो गए कि और भी कुछ बाकी है? हाँ, बाकी है? क्या बाकी है? महामंत्री जी बाकी हैं? नहीं, भाव बाकी है कि नहीं, हम ये पूछ रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब किसी हम विशेष व्यक्ति के पास जाते हैं, जब किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास जाते हैं और जब भगवान तो परमपिता परमेश्वर हैं, तीन लोक के नाथ हैं, तो जब कुछ जाते हैं तो कुछ ऐसा विशिष्ट दिखना चाहिए कि लगे ये परमपिता परमेश्वर हैं। तो छत्र, तीन छत्र के माध्यम से उनका वैभव, उनकी प्रतिष्ठा और उनका सम्मान व्यक्त और उनका बहुमान व्यक्त करने के लिए हम लोग छत्र लगाते हैं। हम लोग इस भावना से करते हैं। अच्छा, ये भावना। चलो, बहुत अच्छा। अब इसके अर्थ का अपन देख लें। और तो कुछ बाकी नहीं रह गया? किसी को कुछ कहना? हाँ, रह गया? अध्यक्ष महोदय, हाँ ठीक है। नहीं महाराज जी, मैं आप छत्र के अर्थ पे पढ़े, मैं उसके पहले चंवर की बात करना चाहूंगी। अच्छा, कि इस चंवर वाले काव्य में तो श्वेत और शुभ्र चंवर की बात है, तो वास्तव में हम जो चंवर यूज करते हैं वो मोती के या कैसे चंवर होने चाहिए, सिर्फ ये कि मोती के हो कि कैसे हो, वो बस उसकी बात है। इस पर डिस्कशन तो हो चुका है चंवर पे। हमने नहीं सुना। अच्छा, आप नहीं आए थे तो हो गया। हाँ, बस अच्छा, इतना। तो आप लोग जब आओगे फिर से हम उसका डिस्कशन करें ऐसा? नहीं, हम सुन लेंगे फिर अगर हो गया तो। वैसे चंवर जो है, उनकी जो झालरें हैं, मोतियों की तो वर्णन आया नहीं है। चंवर जब ढुरते हैं तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रभु का दुग्ध से अभिषेक ही हो रहा है। अब दुग्ध से अभिषेक कब प्रतीत होगा?
जब ऐसे श्वेत रंग की उनमें झालरें लगी रहेंगी, वो मोतियों की झालरें नहीं होती है, तो कपड़ा ही रहेगा इस प्रकार का, उसमें उसी वैसे प्रकार का चमर बनना चाहिए। राजा के लिए भी ऐसा ही होता है। और 3 लोग के नाथ महाराज हैं, अधिराज हैं, देवादिदेव हैं, तो इनके ऊपर भी जो चमर बनाए जाते हैं इसी प्रकार से, वो सोने चांदी का आप हैंडल बना सकते हैं, लेकिन जो लटे हैं, झालरें हैं, वो कपड़े की ही होना, सफ़ेद अच्छी चमकीली हो, श्वेत वर्ण की, ऐसे। जी नमोस्तु। वही तो ढोरते बन देंगे, मोती से आप कहाँ ढोरोगे चमर? हाँ हाँ हाँ, इस प्रकार से बनाना चाहिए। चलिए, श्वेत का वर्णन आया है, गोल्डन का वर्णन नहीं आया, झालरों का। जो वर्णन आया वो अपन पर कह रहे हैं। आचार्य प्रवर मानतुम स्वामी जी ने जिन चमरों का वर्णन किया है, वो चंद्रमा जैसे श्वेत कांति को लिए हुए, दुग्ध जैसे श्वेत धारा बह रही है, ऐसा वर्णन किया है। तो ये अपन प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब छत्रत्रय का वर्णन अपन समझ लें, पहले इसके शब्दार्थ को देख लें, फिर इसके भाव को समझते हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांतम। मुच्चय लिखा है दूसरे चरण में, तो वास्तव में वो कांतम का अनुस्वार था, नीचे उच्चय था, अनुस्वार नीचे चला गया तो मुच्चय बन गया। छत्रत्रयम, त्रय का अर्थ होता है 3, छत्र वो छातानुमा जो रचना होती है। अब 3 छत्रों का वर्णन आता है। 3 छत्र क्या एक ही साइज के रहेंगे कि छोटा फिर बड़ा फिर और बड़ा रहेगा, कि बड़ा फिर छोटा और छोटा रहेगा? नहीं। जैसे भगवान के मंदिर का शिखर होता है ना, शिखर बेस में बड़ा रहेगा, बीच में जाएंगे थोड़ा छोटा रहेगा, और ऊपर जाएंगे तो टॉप में कलश में एकदम छोटा हो जाता है। तो जैसे शिखर की रचना होती है, वैसे ही 3 छत्रों का अनुपात उस प्रकार से होना चाहिए। इन्हें मस्तक के ऊपर सबसे पहले अधिक डायामीटर वाला सबसे बड़ा छत्र रहेगा, फिर दूसरे नंबर का छत्र उससे मध्यम, तीसरे नंबर का उससे छोटा। कई मंदिर में ये देखा है कि पहले वो छोटा वाला लगा देते हैं, फिर सेकंड नंबर में तो मीडियम आ ही जाता है, फिर टॉप में जो है सबसे बड़ा लगा जाते हैं। नहीं, जो वर्णन आता है पहले बड़ा हो, फिर उसके ऊपर मध्यम हो, फिर उसके ऊपर और छोटा हो, यानी वो शिखर का शेप अथवा 3 लोक के टॉप का वो शेप ले ले, इस शेप में उसे लगाया जाना चाहिए। छत्रत्रयम, 3 छत्रों का वर्णन आया है। तव विभाति, आपका, विभाति यानी शोभायमान होते हैं। कैसे छत्र हैं वो? शशांक कांतम।